हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल पर। आज फिर से हाजिर है एक और वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है अजम्पशंस के ऊपर। अजम्पशन जो टॉपिक है मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया है, उम्मीद है आपने वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके देख लीजिएगा। तो सारा जो अजम्पशन का जो बेसिक रूल रेगुलेशन थे वो सारे मैंने पिछली वीडियो में आपको करवा दिए हैं। फिर भी जो एक मेन रूल बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो जो मेन इसका रूल है वो है, अजम्पशन किसे कहते हैं? अजम्पशन कहते हैं जी एक ऐसा भाव या थॉट, एक ऐसा भाव या थॉट जो कथन में ही अंतर्निहित हो, जो कथन में ही अंतर्निहित हो, यानी कि इसका जो मतलब है वो कथन के अंदर ही छुपा हुआ है। इसका जो अर्थ है वो कथन के अंदर ही अंतर्निहित है। कहने का मतलब है कि इन क्वेश्चनों को करने के लिए हमें जो कथन दिया होता है, स्टेटमेंट दी हुई होती है, उसको ध्यान से पढ़ना होता है। उसके जो अर्थ है उस अर्थ को समझना पड़ेगा, तभी हम क्या है जो निष्कर्ष है उनका जो आंसर है वो दे पाएंगे। तो इसके लिए कुछ जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। क्वेश्चन करने से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें कथन दिया हुआ है, साहसी व्यक्तियों का भाग्य भी साथ देता है। तो ये अंडरस्टूड है, समझने वाली बात है कि वास्तव में साहसी व्यक्तियों का जो भाग्य है वो साथ देता है। तो निष्कर्ष में क्या कह रहा है, कायर व्यक्ति अपनी वास्तविक मृत्यु से पहले भी कई बार मर जाते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कायर व्यक्ति है जो वास्तविक मृत्यु से पहले मर जाए। तो इसको देखने से ही लगता है कि ये जो है कथन, वो निष्कर्ष जो है वो गलत है। दूसरा दिया है, किसी भी सफलता के लिए जोखिम उठाना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है, सबको ये चीज पता है कि कोई भी सफलता पाने के लिए कार्य करेंगे उस कार्य में जोखिम उठाना जरूरी है। कुछ भी कार्य ले लो, चाहे आप बिजनेस कर लो, कोई भी काम कर लो, उसके लिए जोखिम तो उठाना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो बिल्कुल सही है ये, किसी भी सफलता के लिए जोखिम उठाना जरूरी है। तो इसका जो निष्कर्ष 2 है वो अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है। तो बिल्कुल सही बात कही है, शारीरिक व्यायाम है जो बिल्कुल आवश्यक है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। निष्कर्ष में क्या कह रहा है, जॉन 70 वर्ष की आयु में टेनिस खेलता है। जॉन 70 वर्ष की आयु में टेनिस क्यों खेलता है? क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य है, उसका व्यायाम करता है। बिल्कुल सही बात है, ये निष्कर्ष सही हो जाएगा। दूसरा है, अनियमित आदतों वाले व्यक्तियों को अस्पताल जाना पड़ता है। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि जिसको व्यायाम की जो आदत है वो नहीं है वो अस्पताल में जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो ये वाला जो है वो गलत हो जाएगा। तो इसका जो है ऑप्शन 1 है जो वो अनुसरण करता है। तो दूसरा देख लेते हैं अभी। कथन में क्या कह रहा है, आर्थिक विकास प्राप्ति के लिए लोगों को कठिन परिश्रम करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात कह रहा है, आर्थिक विकास प्राप्ति के लिए लोगों को कठिन परिश्रम करना पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ता है। निष्कर्ष में क्या कह रहा है, आर्थिक विकास लोगों के कठिन परिश्रम से सीधे संबंधित है। बिल्कुल है जी, सीधे संबंधित। आर्थिक लोग कठिन जो परिश्रम है वो करेंगे तभी तो आर्थिक विकास होगा। बिल्कुल सही बात कही गई है। दूसरा कह रहा है, सभी लोगों द्वारा कठिन परिश्रम करना असंभव है। ऐसा तो नहीं हो सकता, सभी लोग कठिन परिश्रम कर सकते हैं, असंभव तो नहीं है, संभव है। तो बिल्कुल ये दिखने में ही लग रहा है, पढ़ने में ही लग रहा है कि ये गलत बात है। तो इसका जो निष्कर्ष 1 है जो वो अनुसरण करता है, इसका निष्कर्ष 1 है जो वो अनुसरण करता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं अभी क्या क्वेश्चन है। कथन दिया हुआ है, धार्मिक विचारों वाले और ईश्वर से डरने वाले लोग धोखा नहीं देंगे। ऐसा हो सकता है कि धार्मिक विचारों वाले और ईश्वर से डरने वाले लोग धोखा नहीं देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी निष्कर्ष में क्या कह रहा है, कौन सा सही होगा?
धोखा देने वाले नास्तिक होते हैं। धोखा देने वाले नास्तिक होते हैं, बिल्कुल नहीं होते, तो ये गलत हो जाएगा। धर्म सद्गुणों को विकसित करता है, ये बात तो सही है, माननी पड़ेगी कि जो लोग धर्म से जुड़े हुए हैं उनमें अच्छे गुण है जो वो जरूर होते हैं। तो धर्म अच्छे सद्गुणों को विकसित करता है, धर्म सद्गुणों को विकसित करता है, बिल्कुल सही बात है। तो निष्कर्ष 2 है वो अनुसरण करता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। कथन में कह रहा है कि भारत एक बहुभाषी देश है। भारत में मतलब काफी भाषाएं बोली जाती है, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, बिल्कुल सही बात है। तो निष्कर्ष में क्या कह रहा है, सभी भारतवासियों को अनेक भाषाएं सीखनी चाहिए। ऐसा जरूरी है? हमें तो नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगता कि जरूरी है सभी भारतवासियों को अनेक भाषाएं सीखनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं है, किसी को एक भाषा आती है, किसी को 2 आती है, किसी को 3 आती है, तो वो भी तो भारतवासी है, वो भी तो देशवासी है। तो ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारतीय होने के लिए हिंदी सीखनी होगी। ऐसा जरूरी नहीं है, जो हिंदी नहीं बोलते वो कोई भारतवासी नहीं है, तो ये निष्कर्ष भी गलत होगा। जरूरी नहीं हिंदी सीखनी होगी, भारत में रह के आप कोई सी भी भाषा बोल सकते हैं, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है। तमिल, तेलुगु, हिंदी, पंजाबी, बहुत सी लैंग्वेज है भारत के अंदर, क्योंकि उसने बोल ही दिया है भारत एक बहुभाषी देश है। तो इसका दोनों ही जो निष्कर्ष है वो अनुसरण नहीं करते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कथन में कह रहा है कि यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, यदि वह बुद्धिमान है तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। तो निष्कर्ष में क्या कह रहा है, फर्स्ट में कह रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, परीक्षा पास करनी है तो बुद्धिमान होना पड़ेगा। बिना बुद्धिमान हुए, बिना दिमाग लगाए परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हो सकती। तो ये है बिल्कुल सही, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए। तो नेक्स्ट में क्या कह रहा है, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। कैसे कर लेगा? अगर बुद्धिमान होएगा तो ही करेगा, ऐसे तो कर नहीं सकता, तो ये वो गलत हो जाएगा। तो इसका जो है निष्कर्ष 1 है वो अनुसरण करता है। तो ये थे कुछ अजम्पशन के क्वेश्चन और उसके आंसर। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।